नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई रैलियों और रोड शो के साथ एक अभियान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री पहले ही मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में 3 रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। पीएम ने यूपी में रैली की शुरुआत मेरठ जिले से की थी। वहीं अब पीएम 19 अप्रैल को अमरोहा से कम 4 और रैलियों को एक और रोड शो को संबोधित करने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद 22 अप्रैल को पीएम मोदी फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में अलीगढ़ में एक बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसके 3 दिन बाद फिर पीएम मोदी यूपी के दौरे पर आएंगे और एक दिन में 5 लोकसभा सीटों के लिए 3 रैलियां करेंगे, जहां 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना है। बता दें कि 2019 में बीजेपी जिन 16 लोकसभा सीटों पर हार गई थी, उनमें अमरोहा भी शामिल है। 25 अप्रैल को बरेली, आंवला और शाहजहांपुर व भाजपा उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी की एक और रैली होने की उम्मीद है। इसके बाद 26 अप्रैल को बरेली में एक रोड शो होगा। बरेली में भाजपा ने अपने मौजूदा ओबीसी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार को बदल दिया है, जो कि लगातार 6 बार सहित 8 बार जीते थे। बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, उसने वहां भी पीएम मोदी के रोड शो की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां रैलियां कर चुके हैं। अन्नदाताओं का सरकार सम्मान करती है। किसानों को हाल ही में 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यदि चीनी मिलों ने जल्द ही किसानों का बकाया गन्ना भुगतान नहीं किया तो मिलों को बेचकर किसानों को मालिक बना दिया जाएगा। 15 चीनी मिलों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। ये शब्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीवीपीएससी कॉलेज में सभा को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है। किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान देकर सरकार ने किसानों का सम्मान दिया है। लगातार किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जा रहा है, मगर शामली जिले की 2-3 चीनी मिलें को दिक्कत है और जो उन्हें भी कह दिया गया है कि किसानों की पाई चुकता करनी है, वरना चीनी मिल मालिक किसानों को बना दिया जाएगा। जब सरकार आई थी तो 115 चीनी मिलें नहीं चल रही थी और आज के समय में 120 चीनी मिलें चल रही हैं, जिनमें से 105 चीनी मिलों को एक सप्ताह के अंदर किसानों का गन्ना भुगतान करने को कहा गया है और 15 चीनी मिलों को नोटिस जारी किए गए हैं। सीएम ने साफ कह दिया है कि किसानों का समय पर भुगतान नहीं हुआ तो सरकार खुद वसूली करना जानती है। मिलों को बेचकर किसानों को हिस्सेदारी देने में वे पीछे नहीं हटेंगे। खराब सरकार थी तो कर्फ्यू लाती थी, अच्छी सरकार आई तो कर्फ्यू तो समाप्त हुआ, लेकिन कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से चला दे रही है। जब गलत लोग थे, माफिया और अपराधी को गले का हार बुला करके, दंगाइयों को लखनऊ बुला करके मुख्यमंत्री के आवास पर उनका सम्मान होता था और सही सरकार आई, माफिया और अपराधी को जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया है। और बहनों और भाइयों, यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अयोध्या में तो रामलला विराजमान होंगे। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान राम राम बोलेगा और अपराधी को राम नाम सत्य है भी बोलेगा। ये काम एक साथ चल रहे हैं। हम सुरक्षा भी दे रहे हैं, समृद्धि भी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक बार और कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारा अन्नदाता किसान अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोगों ने किसानों को किया। शामली की 2-3 चीनी मिलों में समस्या है और मैंने कह दिया है, पाई चुकता नहीं तो चीनी मिल का मालिक किसान को हम बना देंगे। एक पाई का चुकता होगा और इसलिए बहनों और भाइयों, विश्वास करिए। जब हम लोग आए थे 115 चीनी मिलें भी नहीं चल रही थी और उसके बाद जब सुरेश राणा जी को मंत्री बनाया, इन्होंने नई चीनी मिलों को बनाने का काम किया। 120 चीनी मिलें आज के दिन पे चल रही हैं। 120 में से 105 एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान करने में आ रही हैं। 15 चीनी मिलों को हमने नोटिस जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर गन्ना मूल्य का भुगतान समय पे नहीं हुआ, पिछला बकाया भी नहीं दिया
तो पाई पाई की वसूली हम लोग करना जानते हैं और किसान अन्नदाता किसान की कोऑपरेटिव बना करके हम चीनी मिल उनको सौंप देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया और अब इन 8 सीटों पर 19 अप्रैल यानी कल वोटिंग होगी। लेकिन इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के झांसी में बहुजन समाज पार्टी में बड़ी हलचल देखने को मिली, जहां जिलाध्यक्ष बीके गौतम ने लेटर जारी कर जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में बसपा ने अपने प्रत्याशी को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने झांसी से राकेश कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अचानक से राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकालने के साथ उनका टिकट भी काट दिया गया। इसके साथ ही पार्टी ने बसपा जिलाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारियों में बदलाव किया है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुशवाहा पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही झांसी जिलाध्यक्ष भी बदल दिया गया है। बसपा पार्टी के इस कदम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों में से सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जहां वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 8 सीटों पर कल यानी 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस दौरान किसी भी आपदा से निपटने के लिए एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी चुनावी ड्यूटी में शामिल रहेंगे। यूपी में 7 चरणों पर मतदान होंगे। 7 चरणों के दौरान एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। बता दें कि यूपी में हर चरण पर अलग अलग लोकेशन पर एयर एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। कल शुक्रवार को पहले चरण की 8 सीटों पर मतदान होगा। इमरजेंसी की स्थिति में एयर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत मदद दी जाएगी। अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के साथ मेडिकल सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी और इसके लिए यूपी शासन ने वित्तीय मंजूरी दे दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों में से सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, जहां वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला लेंगे। इसके साथ ही राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड, महाराष्ट्र की 5 और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2, बिहार, असम की 4-4, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 6, मिजोरम, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के एटा में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर आज गुरुवार एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद पलट गई। इस हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक यह हादसा थाना पिलुआ क्षेत्र में सुन्ना नहर के पास हुआ। यहाँ पर एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। बताया गया कि पूरा परिवार नोएडा से मैनपुरी लौट रहा था और उसी दौरान कार चालक को नींद की झपकी आ गई। इसके बाद कार डिवाइडर से टकरा गई। कार की रफ्तार अधिक थी और इस वजह से वो काफी दूर तक घिसटती हुई चली गई। हादसे के बाद कार सवारों में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में 2 मासूम समेत 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।